नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल लोगों का मसीहा बना हुआ है, जो हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की भरसक मदद करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और बहुतों के जीवन बचाने के लिए भी प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं सोनू सूद जी की, जिसे आजकल मसीहा बना रखा है लोगों ने उनके काम की वजह से। जब कोरोना का खतरनाक समय चल रहा था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का जान बचाया था। बहुत सारे लोग घर पे जाना चाहते थे पर उन्हें घर पे ना व्यवस्था थी किसी चीज़ से जाने की और ना ही कोई सुविधा थी। उस समय उन्होंने लोगों को घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराई थी। लोगों को घर जाने के लिए समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सभी लोग अपने घर पर ज़रूर पहुंचेंगे और अपने लोगों से ज़रूर मिलेंगे। बस चलाने के लिए एरिया से परमिशन ली, स्टेट में बस ले जाने की भी परमिशन ली। कुछ लोगों ने मदद करते हुए देखा तो वे भी उनके साथ जुड़ गए और लोगों ने उनके साथ मिलकर मदद करने की मुहिम चलाई। सारे लोगों के लिए उन्होंने राशन पानी की व्यवस्था की और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया। ये ही नहीं, उन्होंने 2 लड़कियों को खेत में जोतने का एक वीडियो देखा तो उन्हें ट्रैक्टर दे दिया, किसी को हैंडपंप दिया। बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गुड वर्कर्स नाम से एक ऐप बनाया, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलाया। उन्होंने लोगों की मदद की चाहत में अपने कुछ प्रॉपर्टी भी बेची। यहाँ तक ही उनका सफर समाप्त नहीं हो जाता है। जब उन्होंने कुछ लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो और भी कुछ जरूरतमंदों ने अपनी ज़रूरत दिखाकर उनसे मदद मांगी। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट शुरू करने के लिए बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। बहुत सारी कंपनियों ने उनका मदद किया। कुछ लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से जुटा कर रखे थे ताकि उन्हें किसी आपातकालीन स्थिति में जरूरी हो सके, वे सारे पैसे भी उन्होंने उस ट्रस्ट में दे दिए ताकि सोनू सूद इन सारे पैसों को लेके ट्रस्ट बनाए जिससे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। में बहुत सारे बड़ी कंपनियों ने तो पैसे डोनेट किए ही, बल्कि उसके साथ साथ कुछ कम पैसे वाले लोगों ने भी, जिनके पास कम पैसे थे, उन्होंने भी डोनेट किए। जैसे एक अंधी लड़की ने भी 5 महीने की अपनी पेंशन डोनेट कर दी, जिसे बहुत ही सराहनीय कार्य माना जा सकता है, क्योंकि इस देश में पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा है, पर वे ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए ऐसे लोग गिने चुने मात्रा में ही। तो आपने तो सुना ही होगा कि अच्छे काम का फल अच्छा होगा, पर नहीं ऐसा कभी नहीं सुना अच्छे काम का फल भी बुरा होगा। उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, किसी का बुरा नहीं कहा, हर किसी की मदद करनी चाहिए, बल्कि मदद करने के लिए उन्हें ये सिला लोगों ने दिया। ये आम लोगों की गलती नहीं है, ये कुछ लोगों की गलती है जो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों को उनकी मदद के लिए साथ आना चाहिए, वे उनसे कुछ ऐसे आरोप लगाना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस समय सोनू सूद पर रेड चल रही है। रेड क्यों चल रही है आपको हम ये बता। रेड चलने का कारण सिर्फ यह है कि बहुत सारे लोगों के मदद से और कंपनियों के डोनेशन से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट से बहुत सारे लोगों की मदद हो रही थी, जो अभी भी जारी है। तो मेरी बात पूरी होने से पहले मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, क्या यदि उनके पास लोगों ने विश्वास करके पैसे डोनेट किए हैं तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि वे उस पैसे को ऐसी जगह पर खर्च करें जिससे किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। तो यदि आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हमें खुशी होगी कि आप भी उनकी मदद के साथ उनके सफर में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। दोस्तों, उनके ऊपर रेड सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें इस समय 2 करोड़ रुपए मौजूद हैं, जिसे खर्च नहीं किया गया
और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वे उन पैसों को खर्च इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी मंशा पैसे घपला करने का हो सकता है। अब दोस्तों, अब आप सभी को बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ऐसा कभी भी किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मैं इसे अपने पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों रुपए खर्च करके रोज कई लाखों लोगों को खाना खिलाता है, एक वीडियो देखकर ट्रैक्टर दे दिया था उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, उसने अपना अमूल्य समय देकर ताकत सारी की सारी झोंक दी, कितनी मेहनत से ट्रस्ट बनाया, कोई भी ऐड का किसी भी फिल्म का पैसा खुद ना लेकर ट्रस्ट में डोनेट करवा देता है। ऐसा व्यक्ति जो मदद करने की फिराक में कर्जदार भी बनने को तैयार हो, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ 2 करोड़ रुपए हड़पने के लिए ऐसा सोचेगा, जिसने न जाने के कितने सारे करोड़ों रुपए लोगों की मदद में लगा दिए हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं जानती कि ये बात सच है या झूठ, पर मुझे विश्वास है क्योंकि उन्होंने जितनी मदद की है लोगों की, वो स्वार्थपूर्वक नहीं हो सकती, क्योंकि गलती दिख जाती है यदि वह स्वार्थपूर्वक की गई होती है, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति मदद के लिए आगे आया है तो उससे ऐसे गंदे और खराब आरोप न लगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति आगे नहीं आना चाहता मदद के लिए, पर यदि कोई आया है तो वे उसे इस तरीके से बेइज्जती उसकी न करे, ताकि अगर कोई सोनू सूद की तरह बनकर किसी की मदद करना चाहे तो वो फिर आगे आने में शर्माए, क्योंकि वो सोच सकता है कि यदि उनके साथ ऐसा हो सकता है इतनी अच्छाई करने के बावजूद, तो लोग फिर किसी और के बारे में भी उसी तरीके का कुछ भी आरोप लगा के उसे बदनाम कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग उनकी मदद करें और उनकी मदद के इस श्रृंखला में उनका सहभागी बने। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान इतनी मदद कर रहा है दूसरों के लिए, ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करेगा। वो उन लोगों को जरूर सामने लाएगा जिसने उन्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो पर मुझे भरोसा है कि जो इंसान पूरे देश के लोगों की मदद कर सकता है, वो भी अपने झूठे आरोप से बचने के लिए खुद की मदद भी जरूर कर सकता है। तो यदि आप भी सोनू सूद के साथ इस सफर में शामिल हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उस मदद के मसीहा को इंसाफ मिल सके और वो और भी बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ सके। तब तक के लिए इस चैनल से मैं अलविदा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि आप सोनू सूद के साथ शामिल है तो शेयर करें, ताकि उनको मदद मिले और हर किसी को मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।